8 से 10 सितंबर तक नई दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना हर तरफ छाई रहीं। राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ उनकी सेल्फी हो या घुटने के बल बैठे ब्रिटिश के पीएम ऋषि सुनक के साथ उनकी बातचीत की तस्वीर सोशल मीडिया पर यह काफी चर्चा में रही। G20 समिट में भारत ने बांग्लादेश को भी विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था और पीएम मोदी ने बहुत गर्मजोशी से बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना का स्वागत भी किया था। 8 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने जिन 3 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ अपने आवास पर द्विपक्षीय बैठक की, उनमें मॉरिशस और अमेरिका के साथ बांग्लादेश का नाम भी शामिल था। G20 समिट में सबका ध्यान इस ओर गया कि बांग्लादेश एकमात्र भारत का ऐसा पड़ोसी देश था जिसे भारत ने G20 की बैठक में इतना महत्व दिया था। G20 समिट से पहले दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स समिट में भी बांग्लादेश को बुलाया गया था, जबकि बांग्लादेश न तो ब्रिक्स का सदस्य है और न ही G20 का, लेकिन भारत ब्रिक्स का सदस्य है। इस लिहाज से उसे दोनों अहम ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर विशेष अतिथि के रूप में भारत ने आमंत्रित किया था। ऐसे में सबके मन में ये सवाल है कि आखिर भारत बांग्लादेश को इतनी तवज्जो क्यों दे रहा है। जानकार इसके पीछे की अलग अलग वजह मानते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत के लगभग 4000 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश से लगती है, जिसके जरिए पाकिस्तानी आतंकियों के भारत में घुसने का डर रहता है। लिहाजा चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की चुनौतियों को देखते हुए भारत के लिए इस इलाके में बांग्लादेश में ऐसी सरकार की जरूरत है जो उसका हमदर्द हो। ऐसे में भारत नहीं चाहता कि देश की सुरक्षा के लिहाज के साथ साथ सामाजिक या आर्थिक किसी भी तरह से बांग्लादेश के साथ उसके संबंध बिगड़े। ऐसा यदि होता है तो यह भारत और बांग्लादेश किसी के भी हित में नहीं है। बांग्लादेश को बहुत अधिक तवज्जो देने की पीछे की वजह जानकार यह भी मानते हैं कि बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ था, लेकिन उसने कई मामलों में पाकिस्तान को पछाड़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बना ली है। बांग्लादेश ने अपने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर दौड़ाने की जो कोशिश की है, उसकी बदौलत उसकी अर्थव्यवस्था पाकिस्तान के मुकाबले ज्यादा मजबूत है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी विश्वसनीयता बढ़ी है। जबकि पाकिस्तान ने भले ही परमाणु ताकत हासिल कर ली हो, लेकिन वह कभी आर्थिक तंगहाली, तो कभी आतंकवाद, तो कभी राजनीतिक अस्थिरता के लिए हमेशा ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम होता रहा है, जिससे एक राष्ट्र के रूप में उसकी साख दिन ब दिन गिरती ही गई है। जानकार यह भी मानते हैं कि बांग्लादेश को इतनी अहमियत देने की वजह प्रधानमंत्री शेख हसीना भी हैं, जो बांग्लादेशी अवामी लीग के प्रमुख हैं और जो 14 सालों से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हैं। शेख हसीना की पार्टी उदार, धर्मनिरपेक्ष और ज्यादा लोकतांत्रिक पार्टी मानी जाती है, जिसके राज्य में हिंदू अल्पसंख्यकों को भी सारे अधिकार हासिल हैं। जबकि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसकी प्रमुख खालिदा जिया हैं, उनकी पार्टी कट्टर मानी जाती है और जिनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ रहता है और इस वजह से फायदा चीन उठा ले जाता है। इस लिहाज से भारत के लिए शेख हसीना का राज उसकी नीतियों के अनुकूल है, जो भारत की मित्रता की वजह से पाकिस्तान को खुद से दूर रखने की कोशिश करता है। शेख हसीना के अभी भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। हालांकि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ साथ कभी कभार भेदभाव या हिंदू मंदिरों में तोड़ फोड़ की भी खबरें आती रहती हैं, लेकिन भारत की आपत्तियों पर शेख हसीना ने हमेशा सकारात्मक रुख दिखाया है। बांग्लादेश के साथ भारत के व्यापारिक रिश्ते भी चरम पर हैं, जबकि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव भरे रिश्ते हैं। इसके उलट बांग्लादेश भारत के साथ मिलकर कई विकास कार्यों को अंजाम दे रहा है। पिछले 8 सालों में भारत ने सड़क, रेलवे, शिपिंग और बंदरगाहों जैसे क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए बांग्लादेश को करीब 800 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है। बेशक बांग्लादेश ने भारत से यह कर्ज लिया है, लेकिन चीन की तरह भारत की नीति किसी को भी कर्ज के जाल में फंसाने की नहीं है। इसलिए बांग्लादेश को भारत पर भरोसा भी है। चूँकि शेख हसीना सरकार की नीति भारत के साथ अच्छे संबंध रखने की है, इसलिए भारत भी उस पर हमेशा सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है। यही वजह है कि पीएम मोदी हर अंतर्राष्ट्रीय मंचों से बांग्लादेश को प्रमुखता देते हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।